पटना हाई कोर्ट में जज साहब 10 बजे जैसे इंटर करते हैं तो सबसे पहले उनके सामने जो केस आता है जज साहब भी सुन के रो पड़ते हैं। उनके सामने एक आदमी एक कटघरे में खड़ा रहता है और दूसरी कटघरे में एक महिला खड़ी रहती है। जज साहब ये पूछते हैं तुम दोनों को प्रॉब्लम क्या है। तब महिला बताती है कि मैं इनके साथ में रहना चाहती हूँ, लेकिन ये पता नहीं क्यों अचानक बदल गए और बोल रहे हैं कि मेरे को तुमसे तलाक चाहिए और मामला समझ में नहीं आ रहा है और ये कुछ रीजन भी नहीं बता रहे हैं। तब जज साहब उस आदमी से पूछते हैं कि तुमको तुम्हारी बीवी से क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी बीवी तुमको प्यार नहीं करती है या तुम्हारी बात मानती नहीं है। वो आदमी बोलता है जज साहब हमारी बीवी जैसा तो किसी का बीवी ही नहीं होगी। तो जज साहब बोलते हैं फिर क्यों तुम इससे तलाक लेना चाहते हो। उसके बाद वो आदमी जो बात बताता है वो बात सुनकर जज साहब के भी आंखों में आंसू आ जाता है और जितने लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं सब कोई रोने लगते हैं। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। अगर आपके पास 10 मिनट टाइम है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी गोपालगंज जिले का है जो बिहार में पड़ता है। फिर जज साहब उस लड़के से उसका नाम पूछते हैं। वो लड़का अपना नाम महेश बताता है और लड़की का नाम छाया रहता है। फिर जज साहब महेश से पूछते हैं तुम बताओ, सारी बात बताओ, मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा। फिर महेश अपनी आप बीती सुनाने लगता है। वो बोलता है कि मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा खिलाड़ी था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं हर जगह जगह क्रिकेट खेलने के लिए जाया करता था। उसी दौरान एक बार मेरे को पेट में चोट लगी। चोट लगने के बाद अल्ट्रासाउंड कराते हैं। फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, लेकिन ज़्यादा हम लोग उसको सीरियस नहीं लेते हैं। उसके 1 साल बाद मेरी शादी हो जाती है छाया से। मैं मना करता था कि अभी शादी मत करो, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने और एक लड़की देखी जो बहुत अच्छी थी, सुशील थी, जिसका नाम छाया था, उसके साथ में मेरी शादी कर देते हैं। फिर जज साहब बोलते हैं कि और बताओ, तुम्हारी शादी हो गई तो इससे तो तुमको खुश रहना चाहिए। फिर महेश बोलता है उसी का तो रोना है कि मेरी शादी हो गई। उसके बाद हम लोग 1 साल बहुत अच्छे से, बहुत खुशी खुशी से हम लोग रहते थे। अचानक मेरे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। फिर मैं कभी कभी दौड़ता था, कभी कभी मैच खेलने जाता था, तो मैं सोचता था कि उसको वजह से मेरे को पेट में दर्द हो रहा है। उसी दौरान छाया प्रेग्नेंट हो गई, यानी कि गर्भवती हो गई। मैं बहुत खुश था और छाया की देख रेख करने लगा। लेकिन कुछ महीने बीते थे, यानी कि 3 या 4 महीने उसकी जो मतलब डिसमैच हो गया, मतलब जो बच्चा था वो नुकसान हो गया, किसी कारणवश वो प्रॉब्लम वो नष्ट हो गया। इसके वजह से छाया बेचारी परेशान रहने लगी और मेरे को अलग पेट में दर्द होने लगा। लेकिन मैं छाया से कुछ भी बात नहीं बताता था कि मेरे को दर्द होता है, मेरे को प्रॉब्लम होता है, और मैं दवा बुखार का नहीं, पेट दर्द का, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसके लिए खाता हूँ। क्योंकि छाया बेचारी टूट गई होती है जब उसका 4 महीने का बच्चा पेट में ही नुकसान हो जाता है। उसके और दिन बीत जाता है। फिर छाया बोलती है कि मेरे को दोबारा माँ बनना है। तब मैं बोलता हूँ कि अभी थोड़ा टाइम और लगने दो, उसके बाद हम लोग कुछ महीने और बीत जाएंगे, फिर हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन अचानक एक दिन मेरे मुंह से उल्टी होने लगा और उल्टी होने के बाद मैं जब डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर बोला कि तुमको महेश किसी बड़े हॉस्पिटल में एक बार जाना चाहिए और वहाँ पे दिखाना चाहिए। तब मैं सरकारी हॉस्पिटल बड़े में गया, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊं, 1000 या 2000 उन लोग का फीस दूं। सरकारी हॉस्पिटल में गया तब वो लोग बोले कि तुमको ब्लड कैंसर हो गया है, तुमको पहले जहाँ पे चोट लगा था तुमने अच्छे से उसका इलाज नहीं करवाया, अच्छे से तुम उसका दवा नहीं खाया, इसके वजह से तुमको ब्लड कैंसर हो गया है और तुम कुछ सालों के मेहमान हो, क्योंकि तुम्हारा अभी फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत स्टेज बाकी है, यानी कि अगर अच्छे से दवा होगा तो तुम बच सकते हो। उसके बाद महेश बताता है मैं जब घर पे आता हूँ तो छाया बेचारी को क्या बोलूँ, वो तो सुन के ही
टूट पड़ती और रोने लगती। और जब महेश सामने देखता है तो छाया बेचारी वैसे ही नीचे गिर के रोने लगती है। फिर महेश बोलता है कि जज साहब, अब आगे मैं आपसे कुछ नहीं बता सकता हूँ, मेरे को छाया से दूर कर दीजिए। छाया को जो भी चीज चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। छाया रोते हुए बोलती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। फिर जज साहब बोलते हैं, आगे की कहानी बताओ, उसके बाद तुमने क्या किया। फिर महेश बताता है, उसके बाद मैंने कुछ पैसे जुटाए, मैंने सोचे कि शायद सरकारी हॉस्पिटल का एक्सरे या वहाँ के डॉक्टर कुछ गलत बता दिए होंगे तो प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट वाले तो शायद कुछ और बता दे तो मेरी जिंदगी सही हो जाएगी। फिर मैं कुछ पैसे जुटा के प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, वो लोग भी रिपोर्ट देखे और बोले कि तुमको ब्लड कैंसर है। उसके बाद मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मेरे पास उतने पैसे है नहीं, किससे पैसे मांगूं, किससे इलाज करवाऊं। इसके लिए मैं चुप हो गया। मैं घर पे आता था, दर्द की दवा खाता था और इधर छाया हमेशा जिद करती थी कि हम लोग कोशिश करते हैं, हमको एक बच्चा चाहिए, हमको एक बच्चा चाहिए, और आप इतने मायूस, इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं। अब मैं छाया को बताऊं तो क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी में जैसे तूफान आ गया है और मेरी जिंदगी से ही तुम लोगों की जिंदगी है, तो मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे खराब कर सकता हूं। क्योंकि अभी शादी को मात्र 2 साल के अंदर हुआ था, मतलब 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ था। मैं अब मन में ही यही सोच लिया कि मैं छाया को कैसे भी डाइवोर्स यानी तलाक दे दूंगा और छाया दूसरी शादी कर लेगी और अपनी जिंदगी में खुश रहेगी, मेरे साथ में रहेगी, तो मेरे को भी उसी को झेलना पड़ेगा, मेरा दुख तकलीफ। वो बेचारी खुद बहुत अच्छी है और सबका ख्याल रखती है, मैं छाया को दुख देना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद महेश भी बेचारा रोने लगता है और अपने आंसू पोंछने लगता है। छाया वहां से उस कटघरे से निकल के और महेश की कटघरे में आ जाती है और महेश का आंसू पोंछने लगती है और बोलती है कि आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं हूं ना, मैं अपने आप को बेच दूंगी, अपने सारे जेवरात बेच दूंगी, लेकिन आपको इलाज करवाऊंगी। ये सब बात सुनने के बाद तब जज साहब बोलते हैं, उसके लिए तुम यहाँ पे कोर्ट में केस अर्जी कर दिए, अपना चार्जशीट मतलब जो भी चीजें लगवा दिए कि मेरे को अपने बीवी से दूर रहना है, उससे तलाक लेना है। इसके लिए कोई तलाक लेता है? तुम्हारी बीवी तो इतनी अच्छी है कि ऐसी शायद हजारों में कोई मिलती होगी जो सारा सच जानने के बाद भी देखो कैसे बोल रही है, खुद को बेच दूंगी, अपने जवाहरात बेच दूंगी, लेकिन महेश तुमको कुछ नहीं होने दूंगी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। फिर महेश बेचारा और रोने लगता है, उसके घर वाले भी कटघरे में आ जाते हैं और बेचारे छाया को और महेश को गले लगा लेते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग घर बेच देंगे बेटा, लेकिन तुम टेंशन मत लेना। फिर उसके बाद जज साहब ही बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से दूसरे एक अच्छे हॉस्पिटल में जाओ, मैं खुद ऑर्डर करता हूँ, उस हॉस्पिटल में तुम लोग जाओगे, सरकारी हॉस्पिटल है, तो अच्छे से अच्छा तुम्हारा इलाज होगा, कोई भी लापरवाही नहीं होगी। फिर जज साहब वहाँ से, उनका कोई रिलेटिव या कोई दोस्त रहता है वहाँ से, उनको बोलते हैं एक आदमी जाएगा, अच्छे से अच्छा उसका ट्रीटमेंट कीजिए और अच्छे से अच्छा उसका देखभाल कीजिए। फिर छाया महेश को लेकर और घर वालों को लेकर कोर्ट से बाहर निकल जाती है और अपने घर पे लेके चले जाती है। रात को छाया महेश को बहुत समझाती है, बोलती है कि मैं हूं ना और हम लोग एक ही साथ में जिएंगे, हमारे बच्चे भी होंगे, आप टेंशन मत लो। सुबह सुबह ही महेश को लेकर छाया उस हॉस्पिटल में चली जाती है और डॉक्टर लोग से बात करती है। डॉक्टर लोग भी यकीन दिलाते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम लोग इलाज चालू करते हैं और सब चीज बहुत अच्छा और बहुत नॉर्मल हो जाएगा, आपकी जिंदगी में भी खुशियां बनी रहेगी। छाया ऐसे ही हॉस्पिटल लेके आया जाया करती है। 1 महीना होने के बाद छाया बोलती है, अब तो मैं बोलती हूँ कि आप सही हो जाएंगे, तो हम लोग एक बच्चा प्लान करते हैं, बच्चा रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। फिर महेश अपनी छाया की अपनी पत्नी के सामने हार जाता है और वो लेके एक बच्चा प्लान कर लेते हैं। फिर 2, 3, 4 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं। इधर छाया को अब थोड़ा बहुत चलने में भी परेशानी होता था, इसके लिए महेश बेचारा अकेले हॉस्पिटल जाता था, अकेले हॉस्पिटल आता था। कुछ प्रॉब्लम ज्यादा आता है तो महेश को डॉक्टर लोग बता देते हैं कि अब आप कुछ महीने के और मेहमान हैं, शायद कभी कभी दवा भी काम नहीं आता है और कभी कभी दवा भी काम नहीं आता है। महेश सारी बात जान लेता है, लेकिन छाया को नहीं बताता है कि अगर मैं दोबारा छाया को बता दिया कि मैं कुछ महीनों का मेहमान हूँ और दवा जितना भी चल रहा है वो असर नहीं कर रहा है, तो शायद छाया फिर से इस बार कुछ गलत मत हो जाए उसके साथ में, उसका बच्चा मत नुकसान हो जाए।
7 से 8वां महीना चढ़ जाता है और छाया को कुछ नहीं महेश बताता है, बोलता है डॉक्टर साहब ने बोला है मैं अच्छा हो जाऊंगा और टेंशन मत लो, हम लोग एक ही साथ में अपने बच्चे लोग को पालेंगे। छाया बेचारी अपने पति के बातों पे विश्वास करती रहती है और 9वां महीना जैसे चढ़ता है रात को महेश सोया रहता है और खून की उल्टी करने लगता है। उसको कैसे भी लेकर हॉस्पिटल सब लोग जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में महेश अपना दम तोड़ देता है। अब उसके बाद जब उसके घर वाले वापिस आते हैं तो छाया को पहले तो कुछ नहीं बताते हैं। छाया को बोलते हैं कि महेश भर्ती है और महेश का सीरियस चल रहा है, लेकिन उसने बोला है कि छाया को बोलना थोड़ा भी रोए नहीं, थोड़ा भी अगर कुछ वो गंभीर हालत में गई या अपने आप को कुछ प्रॉब्लम किया रो रो कर तो बच्चे को नुकसान हो जाएगा, इसके लिए तुम थोड़ा भी मतलब कुछ रोना नहीं, धैर्य अपना छोड़ना नहीं, महेश सुबह तक ठीक हो जाएगा। और रात का टाइम महेश तो दुनिया छोड़ के चला गया रहता है, लेकिन सुबह में जब छाया के माता पिता और भी 1-2 लोग आ जाते हैं तब बोलते हैं कि महेश इस दुनिया से जा चुका है और उसने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी दे के गया है, चिट्ठी पढ़ लेना, उसके बाद तुमको रोना होगा तो रोना, जो भी करना होगा करना, लेकिन उससे पहले तुम महेश के लिए एक आंसू भी नहीं बहाओगे। वो चिट्ठी उसको पकड़ा देते हैं और वहां से वो लोग चले जाते हैं। जब डॉक्टर ने महेश को बोला था कि तुम कुछ महीनों का मेहमान हो, तब महेश वो चिट्ठी लिखा रहता है। महेश लिखता है, मेरी छाया, मैं तुमसे कभी भी अलग होना नहीं चाहता था। मैं जो तुमको पहली बार ही देखा फोटो में तो तुमसे प्यार करने लगा और तुमको चाहने लगा। शादी तो हम लोग बाद में किए थे, लेकिन पहले ही मैं तुमको मानने लगा और शादी होने के बाद मैं तुमको और ज्यादा चाहने लगा और ज्यादा तुमको मानने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, हम दोनों को मिलना था और मिलके बिछड़ना मंजूर था। मैं तुमसे दूर जाना नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था। मैं जानता था कि मैं 1-2 महीने या 3 महीने में चला जाऊंगा और इसलिए तुमको नहीं बताता था कि तुम